Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कल का एनालिसिस देखा रहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही थी, आप चाहिए तो एपिसोड वापस रिवाइंड करके देख सकते हो कि अगर कोई पूछेगा कि आपको क्या लगता है कि आज मार्केट कैसे जाएगा, तो डेफिनेटली मैंने कहा था कि मार्केट नीचे गिरेगा और उसका लॉजिक भी बताया था कि कल जिस तरीके से ये जो वेव आई थी और यहां पे कोई भी तरीके से अप ट्रेंड नहीं दिख रहा था, तो अगर अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी साइड ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट नीचे ही जाने वाला है। और यही लॉजिक पे आज अगर आप देखोगे तो जिन जिन ने सही यहां पे 25,120 के आसपास या 100 के आसपास, ये लॉजिक के हिसाब से जिन लोगों ने शॉर्ट किया रहेगा, पुट लिया रहेगा, तो आप देख सकते हो एक बढ़िया सा मूव आया था और जो 25,800 का सेकेंड टारगेट था वो नहीं हुआ, बट ये रैली जो थी वो फंटास्टिक थी। तो क्या 25,800 कल एक्सपायरी है, तब आने वाला है, क्या होने वाला है, ये सभी चीजों के लिए मुझे पता है कि आप इंतजार हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अगर आज आपने ये सही एनालिसिस कैच किया तो कल क्या इससे भी बड़ी मूव आने वाली है, ये सब कैसे होने वाला है, तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले, अगर आप नहीं जानते हो, बहुत सारे लोग नए ज्वाइंट हो रहे हैं, तो मेरा नाम तुषार घुनिया, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है। क्यों हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है? क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम हर दिन कुछ एनालिसिस करके बताते हैं। जैसे आप देखोगे निफ्टी का सी का एनालिसिस किया था, 76 पॉइंट पी, चलो छोटे से स्टॉप लॉस में निकल गए, ये सिर्फ 2 ट्रेड है, ऐसे और भी कई सारे ट्रेड हम दिखाते हैं। अब यहां पे आप देखोगे तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपके स्टॉक्स का एनालिसिस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे भाग्य जी ने डीएलएफ के बारे में पूछा है, अमीर शेख जी ने गोदरेज के बारे में पूछा है और मजिद दबीर जी ने डीसीबी बैंक के। ये तीनों का स्टॉक का एनालिसिस मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बात करने वाला हूं। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? सेबी इंक्रीजेस इंडेक्स एफएनओ पोजीशन लिमिट फॉर ट्रेडिंग मेंबर्स टू 7,500 करोड़, रेजिंग देम 15 टाइम्स। तो चलो ये जो है ये ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए है, रिटेल के लिए नहीं है। वारे एनर्जीज आईपीओ सर्जेस ओवर 85% एज द कंपनी सेट्स अ प्राइस बैंड। तो चलो वारे एनर्जीज के बारे में ये है। क्लाइमेट चेंज एंड डिजिटलाइजेशन रिस्क में हिंडर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, सेज एन आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। बट एनीवेज, ये जो इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी, इसके वजह से आज का मार्केट नहीं गिरा है। आज के मार्केट कहां तक गिरेगा, क्यों गिरेगा, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी ये सब करते हैं, तो प्लीज फ्रॉड टेलीग्राम चैनल से बचना। हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है 9152615121, जहां पे हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले, कल एक्सपायरी है तो निफ्टी में क्या हो सकता है, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम डेली चार्ट देखें। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो अभी भी आपको हैरानी होगी कि एक हफ्ते पहले मैंने कहा था कि मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट होगा। ये जोन जितना मार्केट कंसोलिडेट होगा उतना अच्छा है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके बाद अगर एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। तो जितना ये कंसोलिडेशन होगा, जितना यहां पे रुकेगा, उतना ही ये जो बेस है ये स्ट्रांग होगा और उतना ही इसको ऊपर वापस ऐसी रैली करने में ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब यहां पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, बट एक चीज एज अ ट्रेडर आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है कि यहां पे देखोगे तो ये रैली बढ़िया थी, राइट,
उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन कैंडल दिखी, जो कि थोड़ा सा आशा था बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि जोन ये जो बैंड है इसके अंदर ये ग्रीन कैंडल थी। बट ग्रीन कैंडल के बाद क्या हो गया, तो इमीडिएटली एक रेड कैंडल आ गई। अब आ गया है दोजी। तो अब कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो मैं कहूंगा 70% चांसेस है कि ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुका है, दोजी है। अब आइडर डायरेक्शन में अगर दोजी को तोड़ना है तो बड़ा मूव तो आना पड़ेगा। तो डेली में इतना ही समझ में आ रहा है कि कल आइदर ऊपर या नीचे बड़ी मूव आ सकती है। ये डेली का एनालिसिस है। आवरली में देखते हैं कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आवरली में अगर आप देखोगे तो अभी भी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है। कौन से बेसिस पे कह रहा हूं, आप देख सकते हो मार्केट ने नया कुछ भी नहीं किया है, और जिस तरीके से मुझे ये दिख रहा है तो मैं कहूंगा 24,800 बहुत जल्द आने के चांसेस है। कैसे आएगा, तो ये जब भी 24,950 जब भी मार्केट अच्छे रेड कैंडल के साथ आवरली चार्ट में जब ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर के 150 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट को नीचे भी गिरना है या वापस ऊपर भी जाना है तो यहां पे जो मेन पॉइंट है, जहां पे जैसे ममता बनर्जी कहती है खेला होने वाला है, तो यहां पे जो मेन गेम होने वाला है कल के लिए वो 24,800 के आसपास है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि कल बहुत इजीली, यानी कि आवरली चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट और नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कहां तक जाएगा, 24,800 तक। और इसके बाद मैं कहूंगा मार्केट क्या डिसीजन लेने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। आइदर वापस कुछ इस तरीके से तो फिर बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके बाद जब मार्केट 25,200 के ऊपर जाएगा तो मैं कहूंगा कि वापस लाइफ टाइम हाई आने के बहुत बढ़िया चांसेस है। तो कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, सबसे पहले मॉर्निंग में चांसेस है डाउनफॉल के। तो कहां तक, 24,800। आप पूछोगे बेसिस क्या है, तो बेसिस है ये प्रीवियस फॉल, उसके बाद में एक अच्छा खासा डबल बॉटम का पैटर्न बनने को जा रहा था, नहीं मींस नहीं अभी तक बना है, आधा ही बना है। ये टॉप है और अब बॉटम जो है वो यहाँ पे है 24,800। तो डबल बॉटम भी बनना है या फिर और नीचे भी जाना है, तो ये जो जोन है 24,800 यहाँ पे ही मार्केट को डिसीजन लेना है, और इसके लिए मार्केट ये पॉइंट तक कल सुबह आने के चांसेस है। तो मॉर्निंग में आपको 100-150 पॉइंट नीचे के डायरेक्शन में मिल सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि उसके बाद अगर ये रैली जैसे ही वापस एक रैली आनी है तो बट ऑब्वियसली कल मार्केट 24,800 को कच्चा दबा जाएगा और नीचे 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 मुंह आएगा, जो आपको 24,600 भी लेके जा सकती है। ये आपको दोपहर यानी कि 10-11 बजे तक 24,800, और उसके बाद क्या होने वाला है ये आपको दोपहर को समझेगा। आइदर मार्केट बहुत स्ट्रांगली जंप अप करके अगर 25,200 के ऊपर चला गया तो समझ लो कि अप ट्रेंड आ गया। अगर नहीं हो रहा है, यहां पे ही रुक रहा है और फिर नीचे जा रहा है, तो आप और 200 पॉइंट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट 200 पॉइंट तो मैंने बहुत कम कहा, मैं कहूंगा कि आप 24,600 या 24,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से दो पार्ट में कल ट्रेडिंग होगी। पहला पार्ट बहुत सिंपल है, चार्ट्स बता रहे हैं कि 24,800 आने वाला है बट ऑब्वियसली, और दूसरा जो पार्ट 24,800 से क्या मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है वो 1-1:30 बजे होगा,
जो भी डायरेक्शन में जाएगा, जैसे मैंने डेली में भी कहा था, बड़ा मूव आने के चांसेस है। तो आइदर 25,200 जाएगा तो 200 पॉइंट ऊपर के मिलेंगे, या 24,800 से 24,600 या 24,500 जा सकता है। तो यहां तक क्या कल का पूरा निफ्टी का गेम प्लान अगर आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस, अंडरस्टूड या थम्स अप, जो भी आप कर सकते हो करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे समझने के लिए कि मैं जो बता रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर रही है, आइए देखते हैं। यहां पे आप देखोगे बैंक निफ्टी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एक 15 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी ने लगभग राउंड कर दिया है। इसका मतलब क्या है? तो बैंक निफ्टी 51,600 का मॉर्निंग में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेगी, और जैसे निफ्टी में हुआ था वैसे ही बैंक निफ्टी को 51,600 में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन क्या है? वापस क्या मैं 52K और इससे भी ऊपर जाऊंगी, या फिर मैं वापस नीचे आके 51,100 तक जाओगी। तो सबसे पहला सिंपल क्या है, अब बैंक निफ्टी 51,796 पे है। सबसे पहले जो सिंपल चीज है जो लगता है, बैंक निफ्टी 51,600 मॉर्निंग को ही आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और उसके बाद में लगभग 11-12 के आसपास जैसे निफ्टी को डिसीजन लेना है वैसे ही बैंक निफ्टी को डिसीजन लेना है कि यहां से क्या मैं अब तेजी से ऊपर जाऊंगी जो कि है 52,000, या फिर नीचे आओगी जो कि है 51,100। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 ट्रेड्स आपके अच्छे खासे बन सकते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे ट्रेंड का एनालिसिस, डीएलएफ वीकली चार्ट। डीएलएफ वैसे भी एक बढ़िया स्टॉक है, बट साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, और मेरा ये मानना है कि फिलहाल डीएलएफ नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे जिस फेज से निफ्टी गुजर रही है साइडवेज वही फेज से डीएलएफ गुजर रहा है। तो अब फिलहाल के लिए आपको डीएलएफ में कुछ भी नहीं करना है। जो बड़ी मूव आनी थी वो ऑलरेडी आ गई है, अब कंसोलिडेशन है जो और कुछ महीने चल सकता है। तो डीएलएफ ना। गोदरेज प्रॉपर्टीज, बीच में गोदरेज प्रॉपर्टीज की भी बहुत बढ़िया मूव आई थी। यहां पे देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी हमें क्या बता रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट, वीकली चार्ट, सेम डीएलएफ की तरह, क्योंकि सेम सेगमेंट सेक्टर में है, बड़ा मूव आ चुका है और अब कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन में अगर आप एंट्री लोगे बहुत बढ़िया तरीके से फंस जाओगे। मैं कहूंगा 6-7 महीना मूवमेंट ही नहीं आएगा, स्टॉक नीचे जाने के पूरे चांसेस है। तो स्टॉक फिलहाल के लिए नहीं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कंपनी अच्छी है बुरी है, ये हमारा सवाल ही नहीं है। क्या आज पैसे डाल के गोदरेज प्रॉपर्टी या डीएलएफ में पैसे बन सकते हैं? चांसेस कम है, क्योंकि जो पैसे बनने थे वो 6 महीने पहले बहुत बढ़िया बने। अब नया पैसा बनने के चांसेस मुश्किल है। वापस बनेंगे कब बनेंगे? जब 4 या 5 महीने के बाद कंसोलिडेशन हो जाएगा। अब डीसीबी बैंक देखेंगे, सेम चक्कर है। डीसीबी बैंक में भी साइडवेज चल रहा है, तो डेफिनेटली बिग नो फॉर सच काइंड ऑफ स्टॉक। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइबिंग इट। ऐसे ही चैनल को शेयर, सपोर्ट करते रहना और कमेंट्स करते रहना। और होप जैसे कल का एनालिसिस आपको बहुत मजा आया, आज का एनालिसिस यानी कि आज सुबह का एनालिसिस जैसे आपको इंजॉय हुआ रहेगा, वैसे ही एक्सपायरी का एनालिसिस आप बढ़िया से इंजॉय करोगे। इसलिए एनालिसिस कैसे गया, क्या गया, ये कल जब आप लॉगिन होगे यूट्यूब में नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, तो डेफिनेटली मुझे कल के एक्सपायरी का एनालिसिस कैसे था ये कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट।